हमने बहुत सी फिल्मों, वेब सीरीज या किसी टेलीविजन शो में कई सारे सीरियल किलर्स देखे हैं जो अपनी सनक और पागलपन के चलते लोगों को बड़ी ही बेरहमी तरीके से मार देते हैं। लेकिन उन सब का अपना अपना प्लान होता है, रीजन होते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि 8 साल का बच्चा सीरियल किलर हो सकता है, जो इतना शातिर और इतना सनकी हो कि अपनी ही बहन का कत्ल कर दे और लोगों को पता ही ना चले। शायद आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं बिहार के अमरजीत सदा की, जिसने सिर्फ 8 साल की उम्र में 3 लोगों को मार दिया। क्यों? क्योंकि उसे मजा आता था। अमरजीत के पेरेंट्स बहुत गरीब थे। अमरजीत जब पैदा हुआ तो अमरजीत के पेरेंट्स खुश थे कि उनके घर एक बेटा पैदा हुआ है जो आगे चल के उनकी गरीबी दूर करेगा, उन्हें प्यार देगा। लेकिन अमरजीत बचपन से ही बहुत जिद्दी था, शॉर्ट टेम्पर्ड था। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और जब वो किसी दूसरों को तकलीफ में देखता तो उसे बहुत मजा आता था। एक बार अमरजीत ने अपनी माँ से नए खिलौने की जिद की तो उसकी माँ ने उसे बड़े प्यार से गले लगाया और कहा कि बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग नए खिलौने नहीं ला सकते। अमरजीत को इस बात पर गुस्सा आया और उसने अपनी माँ को धक्का दिया और नाराज होकर बाहर चला गया। उसके घर वाले उसको कभी नहीं डांटते थे, उसकी हर गलतियों को इग्नोर करते थे, क्योंकि वो घर का इकलौता लड़का था और सबको बहुत ही ज्यादा प्यारा था। एक बार अमरजीत अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। उसके दोस्त लोग बाहर खेल रहे थे। अमरजीत को शांत बैठा देख उसके दोस्त ने उससे पूछा कि तू आकर हमारे साथ खेलता क्यों नहीं? तो उसने बड़े ही आराम से जवाब दिया कि क्योंकि मुझे नहीं खेलना। उसके दोस्त ने उससे फिर पूछा, क्यों, अब तुझे हमारे साथ मजा नहीं आता? अमरजीत चुप रहा, वो कुछ नहीं बोला। उसके दोस्त ने उससे फिर पूछा, चल तालाब पर नहाने चलते हैं। अमरजीत इस बार चिढ़ गया, उसने चिल्लाकर बोला कि नहीं खेलना, मुझे नहीं जाना कहीं। इससे पहले अमरजीत को इतना गुस्सा करते हुए उसके दोस्तों ने कभी नहीं देखा था। और इसके बाद धीरे धीरे अमरजीत के पेरेंट्स ने नोटिस करना शुरू किया कि अमरजीत बहुत ही शांत रहने लगा है, किसी से बात नहीं करता है, अकेले रहना पसंद करता है और बहुत देर तक एक ही जगह पर बैठा रहता है, घंटों किसी चीज को देखता रहता है। अमरजीत के दिमाग में कुछ तो ऐसा चल रहा था जिससे उसके घर वाले अनजान थे और शायद खुद अमरजीत भी। अमरजीत 7 साल का था जब उसकी चाची अपने 6 महीने के लड़के को लेकर उसकी माँ के पास आई और उन्होंने रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि मैं और मेरा पति काम करने के लिए शहर जा रहे हैं, तो क्या तुम मेरे बच्चे का 1-2 महीने के लिए ध्यान रख सकती हो? तो अमरजीत की माँ ने कहा कि तुम्हें तो हमारे घर की हालत पता ही है, मैं तुम्हारे बच्चे को 1 महीने से ज़्यादा नहीं खिला सकती। तो अमरजीत की चाची ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरी अगले महीने जैसे ही तनख्वाह आएगी तो मैं तुम्हें भिजवा दूंगी। अमरजीत की माँ के पास कोई चॉइस नहीं था तो उन्होंने उस बच्चे को रख लिया। कुछ दिन तक तो सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन अमरजीत की माँ किसी काम से बाजार गई हुई थी और उन्होंने उस 6 महीने के बच्चे को अमरजीत के पास छोड़ दिया था। अमरजीत की माँ जैसे ही बाजार गई, अमरजीत ने उस 6 महीने के बच्चे को परेशान करना शुरू किया, उसे चोटी काटना शुरू किया और वो बच्चा रोने लगा। उस बच्चे का रोना सुनकर अमरजीत ने उसके कान खींचने शुरू कर दिए। वो बच्चा और तेज तेज रोने लगा। अमरजीत उसका रोना सुनकर इरिटेट हो गया, परेशान हो गया और उसने उस बच्चे का गला दबाकर उसे मार दिया। उस 6 महीने के बच्चे का गला दबाकर। और अमरजीत ये करते टाइम हंस रहा था और ये बात खुद अमरजीत ने बताई है। और जब उसकी माँ बाजार से वापस आई और उन्होंने उस बच्चे को ढूंढा और वो बच्चा नहीं मिला तो अमरजीत से पूछा और अमरजीत ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर बाहर लेकर गया और वो जगह दिखाई जहां अमरजीत ने उस बच्चे को दफना दिया था। और जब अमरजीत के पापा आए और उसे पूछा कि क्या हुआ तो अमरजीत ने कहा कि मैंने उस बच्चे का सर फोड़ दिया। और ये बात अमरजीत मुस्कुराते हुए, मजे लेते हुए कह रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतान भरी मुस्कुराहट थी। और जब अमरजीत की चाची 2 महीने बाद वापस आई
और जब उन्हें पता चला कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा तो वो शॉक हो गई, वो दंग रह गई। और अमरजीत की माँ ने उनसे झूठ बोला कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन फिर भी अमरजीत की चाची ने कहा कि मैं पुलिस केस करूंगी। तो अमरजीत के पापा ने उनसे रिक्वेस्ट की और कहा कि आप पुलिस केस मत करिए। अमरजीत की चाची मान गई और ये सब बहस के बीच अमरजीत गेट के बाहर खड़े होकर ये सब सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था, उसे मजा आ रहा था। एक साल बाद अमरजीत की मां ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया, जो कि एक लड़की थी। अमरजीत के घर में नए मेहमान के आने से सब लोग खुश थे, सिवाय अमरजीत के। अमरजीत का उसकी बहन के साथ क्या रिलेशन है, ये बात अमरजीत को समझ में नहीं आती थी। अमरजीत घंटों अपनी बहन के पास बैठा रहता, उसे घूरता रहता। और अमरजीत का उस 8 साल के लड़के का अपनी बहन के साथ क्या रिलेशन है, ये ना समझ आने के कारण उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसके घर वाले खुद अपने बच्चे से डरने लगे थे। एक दिन दोपहर के टाइम पर अमरजीत की माँ सोने के लिए अपने कमरे में गई और अमरजीत को कहा कि अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना। और फिर अचानक से अमरजीत की माँ को समझ में आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उस छोटी सी बच्ची को अमरजीत के पास नहीं छोड़ना चाहिए था। और जब अमरजीत की माँ घबराते हुए अपनी उस छोटी सी बच्ची को देखने आई तो अमरजीत उस छोटी सी बच्ची के बगल में खड़ा था और उसके चेहरे पर शैतान भरी मुस्कुराहट थी। ये देखकर अमरजीत की माँ डर गई, दंग रह गई, क्योंकि अमरजीत ने अपनी उस छोटी सी बहन को मार दिया था। और जब अमरजीत के माँ बाप ने उससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, तो अमरजीत ने कहा कि बस ऐसे ही। इतना ब्रूटल क्राइम करने के बाद भी अमरजीत के चेहरे पर कोई गिल्ट नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसे और मजा आ रहा था। और जब सबने उसे पुलिस में डालने की बात कही तो उसने कहा कि मैंने उसे मारकर क्या गलती की है। अमरजीत के घर वाले खुद अपने बच्चे से डरने लगे थे और अमरजीत सबसे बेखबर अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। साल 2007 में पुलिस एक गुमशुदा की तलाश में मुशहरी गांव पहुंची। जब 8 साल की बच्ची अचानक गायब हो गई तो उसके पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेन की और पुलिस वाले को बताया कि हो ना हो ये काम जरूर अमरजीत ने ही किया है। लेकिन पुलिस वाले ने उन लोगों की बात नहीं मानी और पेरेंट्स की बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती गई तो उन्हें अमरजीत पर शक हुआ और पुलिस वालों ने अमरजीत को पकड़कर थाने लेकर आ गई पूछताछ करने के लिए। 8 साल का अमरजीत पुलिस के सामने बैठा था, बिल्कुल शांत। और जब पुलिस वाले ने अमरजीत से पूछा कि बच्ची कहाँ है, तो अमरजीत ने कहा कि पहले बिस्किट दो फिर बताऊंगा। अमरजीत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अमरजीत पूरा इमोशनलेस था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गलत है क्या सही है, मैं कहाँ हूं कहाँ नहीं हूं। और जब पुलिस वाले ने उसे बिस्किट दिया और जब अमरजीत ने सब कुछ बताना शुरू किया तो पुलिस वाले दंग रह गए। अमरजीत ने बताया कि कैसे उसने तीनों बच्चों को मारकर दफना दिया, गड्ढे में सुला दिया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि 8 साल का अमरजीत ऐसे कैसे कर सकता है। इतनी कम उम्र में कोई बच्चा किसी को क्यों और कैसे मार सकता है। अमरजीत को पकड़कर जब पुलिस थाने लेकर आई और एक साइकेट्रिस्ट की पैनल बैठी तो पता चला कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर है। ये एक दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है। अमरजीत के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे और उसे चाइल्ड होम यानी बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। 18 साल तक उसे वहीं रखा गया और फिर उसे आज़ाद कर दिया। आज अमरजीत 25 साल का है एंड एज पर रिपोर्ट उसने अपना नाम बदलकर समरजीत रख लिया है। लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसा दिखता है। हो सकता है कि शायद वो मेरे पड़ोस में रहता हो या आपके पड़ोस में रहता हो।